ओके, सभी लोग तैयार हैं? बिल्कुल। चलिए, सब तैयार हो गए? ठंड बढ़ गया नहीं? लास्ट का आंसर 50,000 यही ना? ओके, आइए। बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। जैसे आज लोग ठंड से कुछ लोग गायब भी है नहीं? बहुत लोग गायब हो गए, लाइव नहीं है। मैंने कहा अमाउंट इनटू टाइम प्रॉफिट, अमाउंट इनटू टाइम सिखाया था, क्या सिखाया था? अमाउंट इनटू टाइम प्रॉफिट, याद है? जब कभी अमाउंट का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो दिया हो, तो उसे मल्टीप्लाई कर दो तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। हाँ या ना? प्रॉफिट का रेशियो दिया हो, टाइम का रेशियो दिया हो, तो डिवाइड कर दो तो अमाउंट इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। हाँ या ना? दोनों का प्रोडक्ट यदि प्रॉफिट का रेशियो होता है, तो यदि अमाउंट का रेशियो निकालना हो तो प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर देंगे। यस और नो? इन दोनों को गुना करके प्रॉफिट आता है। यदि अमाउंट निकालना हो तो भाग हो जाएगा। यस और नो? यदि समय का रेशियो निकालना हो तो प्रॉफिट में अमाउंट से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशियो। प्रॉफिट में किससे भाग देंगे? प्रॉफिट में अमाउंट से भाग देंगे तो क्या आएगा? टाइम आएगा, है ना? अपना टाइम आएगा। ठीक है ना? तो ये टाइम का रेशियो आएगा। हम समझ रहे हैं, आप बहुत समझदार है ना? ये सब समझ आ रहा सर बात ना? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, वेरी गुड। अब आएगा तो हम क्या करते हैं? देखो बड़ा, देखो ये देखो आएगा, तुमको मालूम है। अमाउंट का रेशियो हम जरूर आएंगे, देखो ना। जब तुम्हारा टाइम आएगा तो हम जरूर आएंगे, है ना? ठीक है ना? 2:3:4। ठंडा है थोड़ा सा, है ना? देखिए, ABC का जो है, ABC का निवेश का अनुपात, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:, पंखा बंद कर दो, ठंड लग रहा है, बंद कर दो भाई जरा, बस स्विच होगा, दबा दो कोई भी, ठीक है ना? अमाउंट का रेशियो 2:3:4 था। आज माहौल थोड़ा अशांत लग रहा है, इसीलिए बारिश का मौसम हो गया, इसीलिए ना। तो अमाउंट का रेशियो 2:3:4 है। लाइट क्यों बंद कर रहा है ना? अमाउंट का रेशियो 2:3:4 है, ठीक। और समय का रेशियो, किसका रेशियो? समय का रेशियो भी दिया रहेगा 6:4:5, ठीक। और समय, टाइम इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6:4:5। अब हमसे पूछेगा क्या? हमसे क्या पूछेगा? प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का अनुपात। किसका रेशियो पूछेगा? प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का अनुपात। तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट इंटू टाइम, 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 5 चौके 4 से भाग दो, 4 तिहाई 4 तिहाई 4 5 20। हाँ या न? हाँ बोलो जी। ठीक है। क्या आपको तकलीफ है? तो अमाउंट और टाइम को गुना कर दो, किसका रेशियो आ जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब सुनिए सेकेंड क्वेश्चन। अब इसे दिया कि ABC द्वारा लगाए गए पूंजी का अनुपात, ABC द्वारा लगाए गए पूंजी का अनुपात 2:3:4 है। रेश द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ABC respectively 2:3:4 एंड द रेशियो प्रॉफिट अमाउंट, इनके लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का रेशियो 3:3:5 है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है?
3:3:5 है, 3:3:5 है। हमसे पूछा इनके द्वारा लगाए गए समय का, टाइम इन्वेस्टमेंट का, टाइम का रेशियो क्या होगा, समय का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हवन, नहाया है नहीं, हवन करेगा। देखो 3:3:5 ये प्रॉफिट का रेशियो किसका है, प्रॉफिट। उसमें अमाउंट से क्या करेंगे, हाँ डिवाइड करना, यही बोलना है। ठीक है ना, डिवाइड करेंगे। समझ में आया कि नहीं। प्रॉफिट में अमाउंट से भाग देना, क्या निकलेगा, टाइम। क्या निकलेगा, निकल गया, कटा, ये दोनों कटा। अब नीचे कैल्शियम कितना है, सिखाए थे ना, नीचे कैल्शियम कितना, 4। तो सब में क्या कहे थे, गुना कर, सिखाया था ना, भूल गए क्या, कि जब ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए तो डिनोमिनेटर का नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। मान लो 2 यहाँ 1 यहाँ 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4, और 4 से सब में गुना कर दे, काटू 2 दूनी के 6, तुम नहीं समझेगा, 4 4 1 कम 5, उस 4 से घट के 5 बच गया। ठीक, किसी को दिक्कत, तो ऐसे करके समय का अनुपात देखो, वही था ना 6:4:5। क्या आ सकता है या नहीं, क्या आपको तकलीफ है, और ऐसे ही मतलब दूसरा कहेगा तो बना लेंगे, तो अब देना चाहिए प्रश्न, है कि नहीं। चलिए चालू, हाँ मुझे मालूम है, बचपन से ही चालू, फटाफट लिखिए, तैयार, लिखो भाई। ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुरुआत साझेदारी के रूप में करते हैं। ABC all together start a business in a partnership. ABC all together start a business in a partnership. ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना, ABC all together start a business in a partnership. Raise the investment amount of ABC are respectively. Ratio of investment amount of ABC are respectively. ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः, ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः, रेस द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली। ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः 8:6:3 है। ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः 8:6:3 है। रेस द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली 8:6:3, 8:6:3। ठीक है ना, ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः 8:6:3 है। रेस द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ABC आर रिस्पेक्टिवली 8:6:3। And the ratio of their profit amount and ratio of their profit amount are respectively, and the ratio of their profit amount are respectively 5:8:4. Ratio of their profit amount are respectively 5:8:4. और इनके लाभ का अनुपात क्रमशः, इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 5:8:4 है। ठीक है ना, इनके लाभ का अनुपात क्रमशः, इनके लाभ का अनुपात क्रमशः, इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 5:8:4 है। ठीक है ना, इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 5:8:4 है। Ratio their profit amount are respectively 5:8:4 ना, 5:8:4। इनके लाभ का अनुपात 5, 8 और 4 है। तो find the ratio of their time investment, find the ratio of their time investment। तो इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा। ठीक है, find the ratio of the, find the ratio of the time investment, find the ratio of the time investment। इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा, find the ratio of the time investment। होगी
इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा? इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा? वेरी गुड, आ गया, वाह, कितना? 15, 32, 32। आपने कमाल कर दिया जी, है ना? ऐसे ही कमाल करते रहिए सब। अरे तेरा भी आ गया, वेरी गुड। कोई है लाल पीला हरा? कोई नहीं है। क्या सबका आ गया? कोई पूछना चाहते हैं? वो लाइट से चलाना, ज्यादा काला दिख रहा है। जल्दी, जरा हिला जरा सही। अरे वाह, चलो ठीक है, सबका आ गया। थैंक यू भाई साहब। कोई पूछना चाहते हैं क्या? ए भाई साहब, आप क्या चाहते हैं भाई साहब? यहां देखिए, समय का अनुपात, समय का अनुपात। प्लीज प्रॉफिट का डायरेक्ट पहले लिखा, प्रॉफिट कैसे कर दो? प्रॉफिट रेशियो बता, लाभ का अनुपात होगा ना, लाभ वाला लाभ है ना, 5, 8, 4, और उसका इन्वेस्टमेंट 8, 6। वाह, कमाल कर दिए आप। थोड़ा सा यहां देखिए, इसका एलसीएम कर दो गुना, 24, 24, 24, 8 तिहाई 5 तिहाई 6 चौके 24, 8 तिहाई 15, 32, खाली 32 आंसर। ओके, एनी प्रॉब्लम? एक क्वेश्चन लिखे, मजा आ गया है ना? अभी और आएगा, लिखो ना, लिखे। Raise the investment amount of ABCR respectively. Raise the investment amount of ABCR respectively. ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः, ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः, ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः 4/5, 2/3 और 5/8 है। ABC के निवेश का अनुपात क्रमशः 4/5, 2/3 और 5/8 है। Raise the investment amount of ABC. Raise the investment amount of ABC are respectively. Raise the investment amount of ABC are respectively 4/5 is to 2/3 is to 5/8। यहां लिखा है बोर्ड पर 4/5 is to 2/3 is to 5/8। ABC के निवेश का अनुपात इतना है, ठीक है ना? And the ratio of the time investment, ratio of the time investment are respectively, और इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात, ratio of the time investment are respectively, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्रमशः, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्रमशः, लगाए गए समय का अनुपात क्रमशः 10:9:4 है। 10:9:4 है। Ratio of the time investment, ratio of the time investment are respectively 10:9:4। इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्रमशः 10:9:4 है। 10:9:4, 10:9:4 है। लिखें तो ए का लाभ सी के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? ए का लाभ सी के लाभ से कितना परसेंट अधिक है? देन हाउ मच परसेंट प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए इज मोर देन सी?
How much percent profit amount of A is more than C? A का लाभ C के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है? क्या हुआ? क्या हुआ? How much percent profit amount of A is more than C? लिख लिए? How much percent profit amount of A is more than C? A का लाभ C के लाभ से कितना परसेंट अधिक है? ए भाई आगे आगे जी कितना कितना 220% आया। बोलो आ रहा है? अरे बोलते क्यों नहीं है? शर्माते हो क्या बोलने में? हरिओम, जय श्री राम। यहां देखिए भाई जी, मैं यहीं पर गुना कर दूं। क्या था समय का रेशियो? 10, 9, 4। यहीं कर दो गुना। 5 दूनी 3 तिहाई, 4 दूनी यह 8, यह है 6 और यह है 5/, यह 8, यह है 6 और ये। अब ऐसे जो ऐसे है सो क्या करेंगे? कितना से तो कर दूं? कितना आ गया? 16, 12, 5। हाँ या ना? 16, 12, 5। हाँ या ना? 16, 12, 5। हाँ या ना? यस, थैंक यू। अब सुनो ए जी भाई साहब, सुनो, बताओ कितना परसेंट मोर? 11। 11 गुने 100 जिसे कितना अधिक है? 11 अधिक है। 11 गुने 100 किससे अधिक है? सी से। तो सी जिससे कहेंगे ना, जिसमें ऑफ, टू, देन, का, से, जिससे कंपेयर करते हैं उसको हमेशा कहां लिखते हैं? नीचे। ओके, तो देन सी, तो सी नीचे रहेगा। 20, 25, 100, 11 दूनी 22, 220%। यस और नो में जवाब दीजिए। यस ना? 200। हाँ, पर कॉपी से समय का रेशियो दिया देखो ना, 10, 9, 4। नहीं समझे? मैंने सोचा कि 2 बार मार्कर बर्बाद होगा, एक ही में लिख देता होगा कि नहीं, तो इसलिए मैंने अमाउंट इन टाइम यहीं पर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना? चले, ठीक है। मजा आया? अभी और आएगा। लिखो, ठंड बढ़ गए हैं, है ना? गरम गरम सूप पिया करो। देखो लिखो ABC। ए भाई साहब, ABC तीनों एक साथ मिलकर 48,000 रुपया लगाकर 48,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ABC तीनों एक साथ मिलकर ABC तीनों एक साथ मिलकर 48,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ABC all together invest rupees 48,000। ABC all together invest rupees 48,000 and start a business in a partnership। ABC all together invest rupees 48,000 and start a business in a partnership। लिखें, ABC तीनों एक साथ मिलकर 48,000 रुपया लगाकर ABC तीनों एक साथ मिलकर 48,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में, ए भाई साहब, साझेदारी के रूप में करते हैं। लिख लिए? ओके। Ratio the time investment are respectively
रेशियो ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट और रिस्पेक्टिवली, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात, रेशियो ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट और रिस्पेक्टिवली, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 99:27:84, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 99:27:84, इनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात 99:77:84 है। लिखें, रेशियो ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट आर रिस्पेक्टिवली 99:27:84 और इनके लाभ का अनुपात क्रमशः, and ratio the profit amount are respectively, ratio the profit amount are respectively, और इनके लाभ का अनुपात क्रमशः, इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है, इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है, and the ratio the profit amount are respectively 3:2:4, और इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है, and the ratio of the profit amount are respectively 3:2:4, ठीक है। इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट आर रिस्पेक्टिवली 3:2:4, ठीक है। इनके लाभ का अनुपात क्रमशः 3:2:4 है, 3:2:4, 3:2:4 है, ठीक। तो फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए का निवेश की राशि बताएं। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए के निवेश की राशि बताएं। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए के निवेश की राशि क्या होगा। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए, ठीक है ना। ए के निवेश की राशि बताएं। फाइंड द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए। फर्स्ट 14,000 राइट आंसर, सही उत्तर भैया, बहुत अच्छा, लगाते रहिए। भाई साहब जल्दी जल्दी, फर्स्ट ए भाई जल्दी जल्दी आइए, इतना धीरे धीरे नहीं, चाय पानी पीना नहीं है, अभी उड़ाना है। ठंडा ठंडा कुल कुल हो गया है मौसम। देवियों सज्जनों, ए भाई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? कोई पूछना चाहता है? हाथ नीचे कर लीजिए, यहां देखिए। चलो एक काम करो, तुम डायरेक्ट बताना मुझे प्रॉफिट का रेशियो, ठीक है? बताओ। हैं? 3, 2 ये आप चिंता ना करें कृपया करके। समय क्या बताइए? 99:27:84। धन्यवाद सोचने के लिए। इतना फालतू वाला चीज ये मैंने सही लिखा है, सही लिखा है ना? तो आप हल्ला क्यों कर रहे थे? नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट है, हम मना कब किया तुमको? करो, तुम भी करो, स्वतंत्रता है। देखो यहां देखिए, ऊपर प्रॉफिट का रेशियो है और नीचे ओके, अपना दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या सबका आ रहा है? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अरे हाँ सही है। ए भाई काटू बताओ। 33 तिहाई और 21 चौके ना कटता है जी। एक बार बताओ, रुको पहले 1 मिनट, मैंने कभी रेशियो में सिखाया था कुछ? देखो भाई, जो रेशियो बच्चा नहीं पढ़ा है वो पढ़ना जरूर, क्योंकि रेशियो के बिना आगे अर्थमेटिक, सारा अर्थमेटिक मैं रेशियो से ही पढ़ाऊंगा। और जैसे परसेंटेज पढ़ा दूंगा तो सारा उसके आगे सब परसेंटेज से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबको उसी से रेशियो परसेंटेज, इसी सारे अर्थमेटिक हैं, ठीक है ना। अभी हाल में भी एग्जाम जितने हुए हैं सारे बच्चे आए हैं, सब कॉपी से क्वेश्चन है। तो बच्चों जो करवाता हूं तो होता है कि कॉपी वाला रिवीजन बाद में करेंगे, है ना। पहले वो, और एक बार से काम नहीं चलेगा, 3 बार 4 बार। मैंने कहा ना कि उसको दिमाग शार्प करने के लिए जरूरी होता है रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे ना, तो हम जैसे समझाए ना 3 बार 4 बार, जैसे चौथे बार से आगे बढ़ते हैं रिवीजन करके, तो मैं जैसे समझाया हूं ना, आप उसको भी शॉर्ट कर लोगे।
उससे भी शॉर्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि इस पे 3 बार दिमाग चल चुका है, चौथा बार चल चुका है, तो उसको अपने हिसाब से दिमाग उसको शॉर्ट करने लगता है। समझ आ रहा बात ना? क्योंकि हमें क्लास में सिखाना होता है, हमें वो सारी बातें सिखाना होता है जो कि सब सीख सके, और जो अपने बनाएंगे 4 बार 5 बार पढ़ने के बाद तो वो सिर्फ आप सीख सके, वैसा करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने दिमाग के हिसाब से करेगा, तो हमसे भी फास्ट करना शुरू कर देता बच्चा, हर बच्चा, है ना। लेकिन रिवीजन करता तब, ऐसे नहीं। वो आपको लगेगा अरे हाँ सर ने ऐसे कहा था, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकता है, और भी जल्दी हो सकता है। स्टेप छोड़ना सीख जाएंगे आप, ठीक है ना। और स्टेप छोड़ना सीख गए, बधाएं दे होने लगेगा, ठीक है भाई। ओके, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि रेशियो का जो चैप्टर है 18 तारीख से चालू है, सुबह 8 बजे, है ना, 8 नहीं 8:45 बजे, ठीक है ना। तो उधर लेट आते हैं ना, इसलिए 8:45 बजे है, ठीक है ना। तो उस समय जो है आप जो है थोड़ा सा जो छूटा है, तो रेशियो कम से कम 10-12 क्लास तो कम से कम कर लेना, क्योंकि उसी पर सारे चीजें फिर आपको बेस्ट होगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? कर लीजिएगा, नहीं तो अटकते रहेगा मामला, ठीक। 2 क्लास तो ऐसे हम डेमो फ्री भी दे देंगे उस पर ऐप पर, लेकिन आगे आके देख लेना, ठीक है। ओके, चलिए। तो मैंने आपको रेशियो चैप्टर में सिखाया था कि इतने बड़े बड़े रेशियो का एलसीएम गलती से मत निकालना, याद है? मैंने कहा था 1/A:1/B:1/C हो, तो A को छोड़ो BC को लिखो, B को छोड़ो CA को लिखो, याद है ना। और आप एलसीएम लेने पसीने बहा रहे हो, माय गॉड इतना बड़ा एलसीएम छोड़ने वाला है। यही गलती करता बच्चा एग्जाम में भी, लेंदी पूछा, अरे लेंदी का पूछा, देखो ना, यहां देखो, जो है उसको छोड़ो, अदर को लिखो। यहां 33 है, 33 को छोड़ दो, क्या लिखोगे? 77 गुने 21। ओके, यहां पर 77 को छोड़ो, जो पहले से उसको लिख दो। 77 छोड़ो, क्या लिखोगे? 33 और ओके, इसके पास 21 है, तो क्या लिखोगे? 33 और जो है वो छोड़ो, अदर को लिखो। जो है उसको छोड़ो, किसको लिखो? अदर के लिखो। जो है उसको छोड़ो, अदर को लिखो। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? जो है उसको छोड़ो, अदर को लिखो। जो है उसको छोड़ो, अदर को लिखो। यस और नो जवाब दें। यस, ओके। अब काटो प्रेम पूर्वक। 11 7 11 3 11 7, यही ना। और समय 7 काटो। 7 3 7, 3 काटो। 7 3 दो है क्या? हमको 33 लगाओ। 11 33। अब क्या बच गया? 7 6। कहीं तकलीफ हुआ क्या? इतना ही परेशानी हुआ? दोबारा समझाओ। इसको छोड़ के ऊपर ये दोनों लिख दो, इसको छोड़ के ऊपर ये दोनों लिख दो, इसको छोड़ के ऊपर ये दोनों लिख दो। बस इतना ही तो करते हैं क्या? आप क्या बोलते हैं? इतना ही करते हैं ना? ओके, बस। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। हो गया आंसर, ठीक। अब बताओ किसका निकालना है? चलो चालू हो जाओ। ऊपर में नीचे 24 अर्थ कुल, वाह, 24 दूनी 7 दूनी 14,000। एनी प्रॉब्लम? थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन लिखिए। आप ऐसा बना सकते हैं? मजा आया कि नहीं? ओके, मुझे विश्वास है आप ऐसा कर सकते हैं। हम आपको आगे ले चलते हैं थोड़ा, ठीक है ना। चलें भाई, ठंडा के मौसम है, हल्के हल्के चलते हैं ना। मिटा दूं? छाप लिए भाई साहब? नो प्रॉब्लम। चले, ठंडा है थोड़ा सा, नहीं हाथ पकड़ लेता है। अरे नहीं, एक्सरसाइज कर रहा हूं, ठीक है ना। हाथ में थोड़ा सा दर्द आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? नेक्स्ट टाइम यहां देखिए भाई साहब, तैयार? ठीक है। कहा कि ABC, क्या कहा भाई? ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से फटाफट। कहा ABC तीनों मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक।
कहा ए टोटल इन्वेस्टमेंट का 1/3 इन्वेस्ट फॉर द 1/3 टाइम, ठीक है। ए इन्वेस्ट द 1/3 ऑफ टोटल कैपिटल फॉर द 1/3 टाइम। ए कुल पूंजी का 1/3 भाग, ए कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है। समय कितना? 1/3, मतलब जितना भी टाइम था सर्टेन टाइम, उसका 1/3 टाइम इन्वेस्ट किया ए। एनी प्रॉब्लम? अमाउंट 1/3 and the time is the 1/3, the profit 1/3 into 1/3 है ना, दोनों का प्रोडक्ट आप समझते हैं ना? ओके। We invest the 1/4 of total capital. We invest 1/4 of total capital for the 1/4 time. B कुल पूंजी का 1/4 भाग, B कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है, ठीक। We invest 1/4 of total capital for the 1/4 time, ठीक है। तो बी ने 1/4 समय के लिए लगा, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब 1/3 और 1/4 को जोड़िए, 1/3 और 1/4 को जोड़िए, ठीक है ना। कितना हो गया एलसीएम? 12, ऊपर 4 3 7, 7/12 एंड द रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट सी। तो इन दोनों को मिलाकर हो गया 12 में से 7, 12 में से तो कितना बच गया? 5/12। द रेस्ट अमाउंट इन्वेस्ट सी, शेष पूंजी सी ने निवेश किया। शेष पूंजी सी निवेश है ना, सी इन्वेस्ट द रेस्ट सम। द रेस्ट कितना बच गया? 12 में से 7 ए और बी मिला के हो गया तो 5 बच गया। तो 5/12 सम इन्वेस्ट बाय सी, ठीक है ना। 5/12 भाग किसने लगाया? Yes, you're right. 5/12 पार्ट इन्वेस्ट कौन? सी। सी ने कितना लगाया? 5/12, 5/12 भाग। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, वेरी गुड। फॉर द होल टाइम, या तो बोलेगा पूरा समय के लिए, या बोलेगा फॉर द रेस्ट टाइम। अगर रेस्ट टाइम बोलेगा तो भी 5/12 से गुना होगा। एंड होल टाइम कहे तो पूरा समय फ्रैक्शन में 1 होता है। क्या होता है? फ्रैक्शन के लिए सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो? 1, और 1 का ही कई टुकड़े होते हैं, ठीक है। तो या तो तुम 12 महीने मानोगे तो 12 महीने का 1/3 4 महीने लिखना पड़ेगा, 12 महीने का 1/4 3 महीने लिखना पड़ेगा, और इंटू 12 महीने यहां लिखना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो पूरे 1 साल मानो 1 होल फ्रैक्शन 1, पूरा फ्रैक्शन कितना होता है? 1, तो 1 का 1/3, 1 का 1/4 एंड द होल टाइम दैट मींस 1। तो यहां पर किससे गुना करो? 1 से। अगर रेस्ट टाइम का था तो फिर यहां भी 5/12 लिखते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तकलीफ? एनी प्रॉब्लम? सब समझते हैं ना? ओके। तो 1/5 एनी प्रॉब्लम? न। एलसीएम 144 है क्या? देखना ठीक है, देखो 144 एलसीएम 16 नंबर 12/5 ही ना, सही काटा देखो। ओके, यही हो गया उनका प्रॉफिट का रेशियो। किसी भाई को तकलीफ? ये किसका रेशियो है? प्रॉफिट का रेशियो। क्या बना सकते हैं मेरे भाई बंधु? आप सभी समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? प्रयास करें। एक बार और देखोगे तो देखो 1/3 1/4 टाइम, 1/4 1/4 टाइम, दोनों को जोड़ दिया तो 7/12 तो बच गया 5/12 फॉर द होल टाइम। बस कर दिया। अब तुम सब समझ आएगा, अपने हाथों से करो करो, लिखो। ऐसे दोबारा तिवारा मजा नहीं आएगा। लिखो। क्या आप तैयार हैं? थैंक यू। लिखिए ABC तीनों एक साथ मिलकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। लिख लिए, पहले से रेडी कर रखें। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ABC तीनों एक साथ मिलकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। Invest 1/4 of total capital for the 1/4 time.
invest 1/4 of total capital, 1/4 of total capital for the 1/4 time. ठीक है, A कुल पूंजी का, A कुल पूंजी का 1/4 भाग, A कुल पूंजी का 1/4 भाग, A कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। A कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है, कॉमा देकर। B invest 1/5 of total capital, B invest 1/5 of total capital for the 1/5 time, B invest 1/5 of total capital for the 1/5 time, B कुल पूंजी का 1/5 भाग, B कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। B कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करता है। B invest the 1/5 total capital for 1/5 time and the rest capital invest C for the whole time. The rest capital invest C for the whole time. शेष पूंजी C पूरे समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी C पूरे समय के लिए निवेश करता है। लिखें रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट C फॉर द रेस्ट टाइम। लिखें शेष पूंजी C, नहीं होल टाइम लिखना, होल टाइम। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट C फॉर द होल टाइम। ठीक है, शेष पूंजी C पूरे समय के लिए निवेश करता है। लिखें शेष पूंजी C पूरे समय के लिए निवेश करता है। ठीक है ना, ओके, वेरी गुड। यदि कुल लाभ 7,830 रुपए का हो, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹7,830। इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹7,830, यदि कुल लाभ 7,830 रुपए का हो, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹7,830। ठीक है ना, यदि कुल लाभ 7,830 रुपए का हो, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹7,830। यदि कुल लाभ 7,830 रुपए का हो, टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹7,830। कुल लाभ 7,830 रुपए का हो, तो फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। सी का लाभ क्या होगा? 66 से द राइट आंसर। यस यस यस, राइट। फाइंड द शेयर ऑफ सी, प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। सी का लाभ का हिस्सा बताइए। सी का लाभ का हिस्सा क्या होगा? सी का लाभ का हिस्सा बताएं। $6600। थैंक यू। आगे ठीक है। देवियों सज्जनों, क्या आ रहा है? बाहर से मंगा रहे हैं ठंड में? जल्दी लाइए फटाफट, तेजी में जरा, फास्ट ला रहे हैं सब लोग। वेरी वेरी गुड। आया आगे, थैंक यू भाई जी। आ गया कितना? 6600। ओके, 6600। ठीक है, कोई इतना देर नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई पूछना चाहते हैं क्या? है कोई लाल पीला हरा नीला? पटना से कोई चाहते हैं क्या? ठंडा में वहां ठंड पड़ रहा है कि नहीं भाई साहब? यहाँ देखिए फटाफट, इधर देखिए, बहुत ठंड है। यहाँ तो बारिश हो गई भाई, बर्फबारी देखो। चलिए यहाँ देखिए,
जा रहे ना? हाँ बोलो, ए ने कितना लगाया? 1/4, यही ना? 1/4 टाइम। बी इन्वेस्ट 1/5 for the 1/5 टाइम। देखो 1/4 1/5 LCM is 20 and 5 4 9। 20 में से 9, 20 में से कितना लगा दिया? 9। 20 में से 9 तो कितना बच गया? तो 11/20 रेस्ट सी फॉर द होल टाइम। हाँ या ना? यस, थैंक यू। ओके, चले भाई। देखो 1/11 ओके, एनी प्रॉब्लम? थैंक यू। एलसीएम गुना कर दूं ऐसा? 800? चलो कोई बात नहीं, 800 ही चलता। 400 काटो। 25 16 और 220, यही ना? किसका निकालना है? ओ ठंडी हवा आ रही। 220 261 26 दिए 6600। यस और नो? क्या यही था सबका? थैंक यू। क्वेश्चन लिखिए फटाफट तेजी में। ABC सब लिख लिए ये? तैयार हैं? ओके, हो जाओ। ABC तीनों एक साथ मिलकर, ABC तीनों एक साथ मिलकर, ABC तीनों फटाफट लिखिए भाई साहब। ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना? ABC क्वेश्चन लिखो जी। ABC ऑल टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप। ठीक है? ABC तीनों एक साथ मिलकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। A invest 1/4 of total capital for the 1/5 time. A invest 1/4 of total capital for 1/5 time. For 1/5 time. A कुल पूंजी का 1/4 भाग, A कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करते हैं। ठीक है? A कुल पूंजी का 1/4 भाग, A कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करते हैं। A कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/5 समय के लिए निवेश करते हैं। A invest the 1/4 of total capital for the 1/5 time। लिख लिए कॉमा। B invest the 1/3 of total capital. B invest 1/3 of total capital for the 1/4 time. B invest 1/3 of total capital. B invest 1/3 of total capital for the 1/4 time. B कुल पूंजी का 1/3 भाग, B कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। ठीक है ना? B कुल पूंजी का 1/3 भाग, B कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। B इन्वेस्ट 1/3 of total capital for the 1/4 time। लिखें B कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/4 समय के लिए निवेश करता है। 1/4 समय के लिए निवेश करता है। And the rest capital invest C for the rest time. And the rest capital invest C for the rest time. और शेष पूंजी C शेष समय के लिए निवेश करता है। शेष पूंजी C शेष समय के लिए निवेश करता है। Rest capital invest C for the rest time. Rest capital invest C for the rest time. शेष पूंजी C शेष समय के लिए, रेस्ट टाइम शेष समय के लिए निवेश करता। ठीक है ना? रेस्ट कैपिटल लिखे सब लोग। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट C फॉर द रेस्ट टाइम। शेष पूंजी C शेष समय के लिए
रेस्ट टाइम, शेष समय के लिए निवेश करता है। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट सी फॉर द रेस्ट टाइम, ठीक है। शेष पूंजी सी शेष समय के लिए निवेश करता, ठीक है ना। रेस्ट कैपिटल इन्वेस्ट सी फॉर द रेस्ट टाइम, ठीक है। शेष पूंजी सी शेष समय के लिए निवेश करता, ठीक है ना। अधिकुल लाभ 17,400 रुपये का हुआ हो, इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹17,400, अधिकुल लाभ 17,400 रुपये का हुआ हो, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹17,400, कुल लाभ 17,400 रुपये का हुआ हो, इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹17,400, अधिकुल लाभ 17,400 रुपये का हुआ हो, कुल लाभ 17,400 रुपये का हुआ हो, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹20,400, 17,400 रुपये का हुआ हो, तो फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी, बी का लाभ निकालेंगे। फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ बी, बी का लाभ निकाले फर्स्ट। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। ए भाई, ये क्या हुआ? हवा चल रही है ठंडी ठंडी, फास्ट फास्ट बनाया। आया आ रहा भाई साहब। देवी और सजनों, सबका आ गया। देवी और सज्जनों, सबका आ गया? नहीं आ गया। कितना आ गया? भाई साहब ठंडे के जाम में फंस गया। भाई साहब नहीं, कल जल्दी भाग गए थे क्या? पूछे जाते हैं? ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा, रोहतक से कोई पूछना चाहता है? रोहतक वाले लोग उठाइए हाथ। रोहतक उठाइए, जल्दी उठाइए, हाथ उठाइए फटाफट। अरे भाई कैमरा मत घुमाइए दीवार देखेंगे बच्चों का हाथ देखना है, ठीक है। ये लो कैमरा घुमा रहा है ये। कोई पूछना चाहते हैं? उठाइए हाथ। पटना से कोई चाहते हैं? ओके ओके, देखो क्या आप तैयार हैं? ठीक है, इधर देखिए। एक कितना निवेश किया? 1/4। कितने समय के लिए? 1/5। बी 1/3। कितने? 1/4 समय के लिए, 1/4। और बताइए रेस्ट। तो 1/4 1/3 कैपिटल एलसीएम, यहां 3 यहां 4, 7 बटा में कितना बच गया? 5/12। इसका निकालिए 1/5 1/4 एलसीएम 9, कितना बच गया? 11 बटा में 20। किसी भाई को थोड़ा बहुत भी है? क्या है तुम्हें भाई? ये कितना है? 20 और ये 12, ये 5 चौके 20, 11 बटा में 48। एलसीएम लू कितना? ये ऐसा करो ना, काट देता हूं, पहले काट दूं, यहीं पे काट देता हूं जी, इतना ना मार्कर 4 4 4। ठीक, अब कितना आ गया? 1/5 1/3 और 11/12। अब एलसीएम 60 है क्या? बोला ना, ए भाई बोलो ना। काटो 12 20 55। किसी भाई को थोड़ा बहुत तकलीफ है तो उठाए हाथ। नहीं है भाई साहब? तकलीफ है? यहां देखिए किसका निकालना है?
बॉम्बे ऊपर 20, नीचे 8 दिन सर 200 कटिया क्या? एनी कन्ने मिटा दूं? ए भाई बात नहीं करना, मिटा रहा हूं। वेरी गुड। क्या पैसा बना सकते हैं भाई? चुप रहिए आप, ना ना चुप रहो। क्या पैसा बना सकते हैं? अभी एक बात समझाऊंगा मैं, मुंह बंद करके समझना। नो एक क्वेश्चन लिखता हूं, हल्ला नहीं करना, पहले समझाता हूं। हम आपके दुख दर्द को समझते हैं, आराम से देखो, फटाफट आराम से। आने दो ना। ये समझना आने 3-4 क्वेश्चन आने वाला है ऐसा, ठीक? ए भाई फोन छोड़िए, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, तुरंत भरो फोन कॉल देख, जरूरी है। यहाँ देखो, बैटरी चेक कर रहे थे। यहाँ देखिए, चलो भाई साहब। तो एबीसी का निवेश का अनुपात, ठीक है ना, 2:3:4, ठीक है ना? ध्यान सुनना एकदम कुल होकर, ठीक है? ए बी सी के निवेश का अनुपात 2:3:4 है। रेश द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ एबीसी रिस्पेक्ट 2:3:4, ठीक है ना? ओके, यस भाई साहब। 2 महीने बाद बताता हूं क्या हुआ। अरे आफ्टर 2 मंथ भाई साहब का प्रॉब्लम हो रहा है। हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक? फिलहाल यहां देखो, बस अपना सांस मत रोकना। यहां देखिए, एकदम कूल हो जाइए, सोचिए मत कुछ प्लीज। नया टाइप है ये। कहा आफ्टर 2 years, अभी लिखना मत, गलत है ये। 2 months, अभी साल में नहीं महीने में चल रहा हूं। आफ्टर 2 months, दो महीने बाद ए क्या करता है, अपना पूंजी 2:3 के रेशियो में बढ़ा देता है। After 2 months, A increased his investment ratio 2:3. A increased his investment in the ratio 2:3. ठीक है, 2 महीने बाद ए अपनी पूंजी को 2:3 के रेशियो में बढ़ा देता है, ठीक? वेरी गुड। नेक्स्ट, आफ्टर 2 months, उसके 2 महीने बाद, बोलू बी बहुत तकलीफ, अपने पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता, विड्रॉ कर लेता है। नेक्स्ट, आफ्टर 2 months, बी विड्रॉ द 1/3 ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है? बी अपने पूंजी का 1/3 भाग निकाल लेता है, ठीक? तुमको नहीं बुलाया। नेक्स्ट, आफ्टर 2 months, बहुत चिंता होता है लोगों को अपने बारे में नहीं दूसरे के बारे में, ठीक है? कहा कि नेक्स्ट आफ्टर 2 months, ध्यान से कुल होकर, कोई टेंशन प्रेशर नहीं, घड़ी कोई मत देखना, नहीं तो मन उठ बैठ करेगा फिर।
तो मोबाइल ही मत देखना, इधर उधर मत देखना है ना। उसके 2 महीने बाद जो है, नेक्स्ट आफ्टर 2 months, उसके 2 महीने बाद, उसके 2 महीने बाद जो है सी अपने पूंजी का 25% बढ़ा देता है। The next after 2 months, C increase his investment by 25%. उसके 2 महीने बाद सी अपने पूंजी को 25% बढ़ा दे। सी इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 25%। ठीक है, सी अपने पूंजी को 25% बढ़ा देता है। ठीक, वेरी गुड। आफ्टर 1 year, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट? 1 साल बाद का लाभ का अनुपात क्या होगा? 1 साल बाद के लाभ का रेशियो निकाले। व्हाट विल द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर 1 year? ठीक है ना, 1 साल बाद इनके लाभ का, इनके मतलब सबका, नहीं समझते हैं, है ना, इनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है ना, ओके। तो इस कहानी में लिखा रहेगा बहुत बड़ा, डरावना लगेगा देखकर, है ना, लेकिन डरना मना है। ओके, क्या आप तैयार हैं? इधर उधर नहीं भाई, देखो, इसका 2 रुपया लगा हुआ था। कितना लगा था? इसका 2 रुपया लगा हुआ था। कितना लगा था? अब कब तक लगा रहा? यस, ये 2 रुपया 2 महीने तक लगा रहा। उसके बाद उसने कुछ परिवर्तन किया। His increase his investment ratio 2:3। वह अपने पूंजी को 2:3 के अनुपात में बढ़ा दिया। इसका मतलब 2:3 के रेशियो बढ़ाने का मतलब रेशियो में सिखाया था। 2:3 बढ़ा दिया, मतलब पहले 2 था, अब यस राइट, रेशियो इंक्रीज टू रेशियो 2:3 ना, तो 2:3 बढ़ा दिया। इसका मतलब पहले 2 था, अब तो यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 बराबर 2 ही दिया हुआ है, नहीं तो 3 बार कितना हो जाएगा? 3 बार 3 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 3। 2 महीना बीत चुके हैं, तो ये 3 रुपया कब तक लगा रहेगा? क्योंकि आफ्टर 1 year पूछा है प्रॉफिट का रेशियो, तो इसका मतलब यह है कि 2 महीने बीत गए, 10 महीना बाकी है। ओके, अब आइए हम बी के बारे में। उसके 2 महीने बाद, तो 2 महीने ऐसे बीते और 2 महीने और बीते। कितने बीत गए? 2 महीने ऐसे बीते और 2 महीने और बीते। कितने हो गए? 4 महीने बीत गए। ठीक, तो ये 3 रुपया कब तक लगा रहेगा? ये 3 रुपया कब तक लगा रहेगा? ये 3 रुपया 4 महीने तक लगा रहेगा। 3 रुपया 4 महीने तक लगा रहेगा। ठीक है ना, 3 रुपया कब तक लगा रहेगा? 4 महीने तक लगा रहेगा। ठीक, ये 3 रुपया कब तक लगा रहेगा? 4 महीने तक। अब इसके बाद इसने क्या किया? 4 महीने बाद परिवर्तन किया। कितने महीने बाद? 4 महीने बाद। ठीक, क्या किया इसने? 3 रुपया लगाया था, उसका 1/3 विड्रॉ कर लिया। 1/3 कितना होता है? 1 विड्रॉ कर लिया, तो 3 में से 1 निकाल लिया, तो कितना बचा? यस, 2 बचा। और कब तक लगाए रखा? क्योंकि 4 महीने बीत गए, तो फॉर द नेक्स्ट 8 months, तो कब तक लगाया? अगले 8 महीने के लिए। 12 महीने में 4 महीना बीत गया, तो आगे 8 महीना। समझ में आ रहा ना? ओके, आइए सी के बारे में। सी ने 4 लगाया था, 2 महीने, उसके 2 महीने और उसके भी 2 महीने। कितने हो गए? 2 महीने, उसके 2 महीने, उसके 2 महीने बाद, तो 6 महीने हो गए ना। तो इसका 4 रुपया कब तक लगा रहेगा? ये 4 रुपया 6 महीने तक लगा रहेगा। 4 रुपया कब तक लगा रहेगा? 6 महीने तक। ठीक, 4 रुपया कब तक लगा रहेगा? 6 महीने तक। उसके बाद क्या हुआ? यस, 4 का 25%। क्या होता था? अरे काटो ठीक से, 25% बढ़ा दिया, तो 4 का 25 1 होता, तो 1 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 5। और कब तक? 6 महीने बीत गए, तो अगले 6 महीने। 6 महीने बीत गए, तो अगले 6 महीने। 6 महीने बीत गए, तो अगले 6 महीने। यस सर, यस सर। ओके, 2 दूनी 10 तिहाई, 4 तिहाई, 8 दूनी 6 चौके, 6 पचे
कितना है 34, 28, 54, ठीक है ना। काटो इसको, 17 दूनी 14 दूनी 27 दूनी, ये रेशियो हो गया। ठीक, तो हमसे यही पूछे कि इनके लाभ का अनुपात क्या होगा, एक ऐसा बना के दिखाई नहीं। अच्छा, इसको हम कल बढ़िया से बताएंगे और एग्जाम्पल देखें। तो आज थोड़ा सा कम ही समझे इसको, ठीक है, कल इसको और एक्सप्लेन करेंगे डिटेल। ओके बाय, गुड नाइट भाई साहब।